आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्विज 3 के आंसर्स। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन फ्रीलांसर कन्विंस द क्लाइंट टू ओपन द पीबीएम? ऑफर लो प्राइस, गुड प्रोफाइल पिक्चर, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखें, आपने बताना है कि जो फ्रीलांसर होता है वो किस तरह क्लाइंट को कन्विंस करता है पीवीएम ओपन करने के लिए। ठीक है, कन्वर्ट आप कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस के। बेसिकली लो प्राइस होगी तो भी पीवीएम ओपन नहीं करेगा। प्रोफाइल पिक्चर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन जब करोगे, जब पीवीएम ओपन करेगा, तो ऑल ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चन वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। What are the two common reasons of dispute among the freelancer and client? Appearance and nationality, miscommunication and high expectation, fluctuation in dollar rate and political instability, time and location difference. So देखो, मिसकम्युनिकेशन और आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाई एक्सपेक्टेशन होती है, मिसकम्युनिकेशन होती है। मिसकम्युनिकेशन के अंदर जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है डिस्प्यूट के अंदर। इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड द क्लाइंट मैसेज एट योर अर्लीस्ट, द चांसेस ऑफ विनिंग द प्रोजेक्ट इज इंक्रीज, डिक्रीज, इम्प्रूव, एनहांस। इंक्रीज तो नहीं होगा बिल्कुल। आपने इफ यू फेल है ना, तो क्या कहते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा, इम्प्रूव भी नहीं हो सकता, इनहेंस भी नहीं हो सकता। तो डिक्रीज इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि आपने बहुत देर से रिप्लाई किया। ठीक है। In case of dispute, the resolution support center cannot help you if you complete the project in time, deliver the project successfully, deliver the work to the client before the order has started, complete the work after the order has started। डिस्प्यूट होता है अगर, तो जो है सपोर्ट सेंटर आपकी कैसे हेल्प नहीं कर सकता। बेसिकली ऑफिशियली अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो मेरे ख्याल है डिलीवर टू द वर्क टू द क्लाइंट बिफोर द ऑर्डर हैज स्टार्टेड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सो। आफ्टर कंसल्टिंग द एट्रीब्यूशन सेंटर, इफ यू स्टिल थिंक द केस इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, देन व्हाट यू शुड डू, फाइल अ न्यू डिस्प्यूट waiting for attribution center, get out of the dispute, cancel the project। अगर आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पर कंसल्टिंग फीस प्रोवाइड आउट किया वो आपके फेवर में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप, मेरे ख्याल है वेट करें यहाँ पे एट्रीब्यूशन सेंटर के फाइनल कॉल का। आई थिंक ये इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following play an important role in capturing the moment, capturing the employer mind and convincing him that you are capable to do the project? Voice note, introductory video, long proposal, cover letter। वॉइस नोट, आई थिंक कवर लेटर, या फिर जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो। दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी वीडियो क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं कवर लेटर के साथ जो है वो यहाँ पे जाऊंगी। ठीक है। In case of dispute, screenshot of communication outside the PBM are considered as void evidence, trust and reliable source, and official proof, a mistake। डिस्प्यूट के स्क्रीनशॉट कम्युनिकेशन से आउटसाइड अगर आप लेके जाते हो पीबीएम के, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? आई थिंक इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वाइड एविडेंस। मेरे ख्याल है, आई थिंक सो। मुझे ज्यादा नहीं पता इसके बारे में कि टिपिकली वेरीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बट मैं ये चूज करती हूँ। ठीक है। What is the main benefit of sending a video to the client in PBM? It allows you to demonstrate your expertise and show your skill. Said it's the save time compared to the other communication method. It makes the project more visually appealing. It helps to build a personal connection with the client. दो हो सकते हैं, expertise in showcase your skill और visual appearing, sending a video। ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि showcase your skill वाला ऑप्शन जो है वो चूज करती हूँ। Like, when should a freelancer file a dispute? When you will complete the project, when client is not replying, the client is not happy with his work, when there is a conflict with the employer। दोनों ऑप्शन ठीक है। मेरे ख्याल कॉन्फ्लिक्ट विद द एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन जो है वो आई थिंक ज्यादा बेहतर है इसके अंदर चूज करने को।
Dividing a project into milestone help get multiple review, convincing the client, getting full payment in advance, building a trust between client and freelancer by protecting trust of both parties. Hmm. देखो, माइलस्टोन में प्रोजेक्ट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इफेक्टिव वे होता है यहाँ पर वर्क फ्लो का। ये आई थिंक ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, और ये तो हमारा काफी अच्छा था फ्रीलांसिंग का क्विज 3। तो हमने कितने मार्क्स लिए? हमने 7 मार्क्स लिए इस क्विज के अंदर। दो क्वेश्चंस पे मुझे ऑलरेडी डाउट है, मैं तुक्के लगाए थे, बाकी एक क्वेश्चन कोई सा हमारा यहाँ पे गलत हुआ है। फ्रीलांसिंग के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और क्विज के सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप मेक श्योर करो कि लाजमी चेक कर लो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।